नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल हमने मनोविज्ञान के अंतर्गत शैशवावस्था की विशेषताएं और शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था और आज हम शैशवावस्था के अंतर्गत मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास, नैतिक विकास, इन सभी शाखाओं के अंतर्गत आज हम शारीरिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। पहले से हम कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। देखिए, हमने पहले शैशवावस्था की विशेषताएं तथा शैशवावस्था की मुख्य परिभाषाएं पढ़ी थी। इसके अंतर्गत हमने शैशवावस्था की परिभाषा एवं मुख्य विशेषता पहले पढ़ी थी, जो पहले सेशन में। शैशवावस्था को आदर्श काल किसने कहा था? वैलेंटाइन महोदय ने कहा था कि शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है। शैशवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है, ये हमने पढ़ा था। शैशवावस्था को रूसो ने क्या कहा कि शैशवावस्था एक खाली स्लेट या रिक्त कागज के समान है। तो शैशवावस्था में के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ उनकी परिभाषाएं थी। शैशवावस्था के अंतर्गत हमने विशेषताएं पढ़ी, जिसके अंतर्गत इसमें बालक अत्यधिक मानसिक या शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के अंतर्गत बालक में आत्ममोह या नार्सिज्म पाया जाता है। नार्सिज्म के अंतर्गत बच्चा स्वयं के अंतर्गत ही खोया रहता है, यानी अपने आप में खोया रहता है, उसको नार्सिज्म कहते हैं या आत्ममोह भी कहते हैं। यह व्यवस्था शैशवावस्था की व्यवस्था होती है। और हमने पढ़ा था शैशवावस्था के अंतर्गत बालक अत्यधिक सक्रिय होता है तथा वह अनुकरण करता है, जो अपने माता पिता या अन्य परिवार के सदस्यों से सीखता रहता है। इस प्रकार हमने शैशवावस्था की विशेषताएं पढ़ी थी और आज हम आगे बढ़ेंगे और इसके साथ हम शैशवावस्था के अंतर्गत शारीरिक विकास को पढ़ेंगे। तो आइए आज हम शैशवावस्था के अंतर्गत शारीरिक विकास को पढ़ेंगे। तो देखिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था का काल हमने पढ़ा था। शैशवावस्था का काल जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष का प्रारंभ होता है। ये हमने पहले सेशन में पढ़ चुके हैं हम, और आज हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शारीरिक विकास के अंतर्गत हम देखेंगे लंबाई। तो देखिए, लंबाई देखेंगे हम। जन्म के समय बालक की लंबाई 19.5 या 20 इंच होती है, या 51 सेंटीमीटर होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जन्म के समय बालक की लंबाई 19.5 या 20 इंच होती है। तो 51 सेंटीमीटर में पूछेंगे तो हमें 51 सेंटीमीटर बतानी है। फिर देखिए, बालक के लंबाई 19.5 और 20 इंच या 51 सेंटीमीटर। शैशवावस्था के अंतर, शैशवावस्था के अंत तक बालक की लंबाई 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि जन्म के समय बालक में लंबाई 19.5 या 20 इंच तथा 51 सेंटीमीटर होती है। शैशवावस्था के अंत तक बालक की 108 सेंटीमीटर तक लंबाई हो जाती है। तो अपन को पूछा जा सकता है अपन को कि शैशवावस्था के अंत तक बालक की कितनी लंबाई होती है, तो 108 सेंटीमीटर तक बताना है। तथा जन्म के समय बालक की लंबाई 19.5 या 20 इंच में पूछेगा तो 20 इंच तक बतानी है, और सेंटीमीटर में पूछेगा तो 51 सेंटीमीटर बतानी है। देखिए आगे, जन्म के समय
बालक की लंबाई बालिका की अपेक्षा अधिक होती है। तो जन्म के समय बालक की लंबाई अधिक होती है और बालिका की लंबाई कम होती है। तो जन्म के समय बालक की लंबाई अधिक होगी तो जन्म के समय बालिका की लंबाई कम होगी, यानी बच्चा जो होगा वो थोड़ा लड़की से बड़ा होगा, यानी बालिका और बालक में आधे सेंटीमीटर का अंतर होता है। तो उनकी लंबाई में आधे सेंटीमीटर का अंतर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखना कि बालक की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है तथा लड़की की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जन्म के समय बालक की लंबाई अधिक होती है और बालिका की कम होती है। बालक और बालिका के बीच में आधे सेंटीमीटर का अंतर होता है और बालक जो शिशु होता है उसकी लंबाई जन्म से लेकर 18 वर्ष तक बढ़ती रहती है तथा लड़की की लंबाई मानी जाती है कि 16 वर्ष तक उसकी पूर्ण लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन लड़के की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है। तो हमने सर्वप्रथम लंबाई के बारे में पढ़ा। अब आगे देखिए, अब लंबाई के बाद हम देखेंगे वजन। तो दूसरा है वजन। तो देखिए, जन्म के समय शिशु का वजन 3.5 किलो केजी होता है। तो जन्म के समय शिशु का वजन 3.5 केजी होता है या 7 पौंड होता है। तो पूछा जा सकता है कि जन्म के समय बालक में कितना वजन होता है। तो हमें बताना है कि जन्म के समय बालक में 3.5 केजी होता है। किलो में पूछेगा तो 3.5 और पौंड में पूछेगा तो हमें बताना है 7 पौंड। पौंड क्या होता है, देखो हमें ध्यान रखना है कि 1 पौंड में, पौंड पूछ सकता है पौंड का मतलब क्या होता है, तो हमें याद रखना है 1 पौंड में 354 ग्राम होते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि 1 पौंड में कितने होते हैं, 354 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो वजन के बारे में हमने पढ़ा कि शिशुअवस्था में जन्म के समय शिशु का वजन 3.5 केजी या 7 पौंड होता है। आगे देखिए, तीसरा है दांत। दांत देखिए, दांत का बनना गर्भावस्था के 6 माह के बाद दांत बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो मां के गर्भकाल में ही दांतों की बनना शुरू हो जाता है। शेषावस्था में जन्म के समय बालक के कोई दांत नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जन्म के समय बालक में कोई दांत नहीं होता है और गर्भावस्था से ही दांत की बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शेषावस्था के अंत तक
बालक के 2 दांत स्थायी व 13-14 दांत अस्थायी आ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि शिशुअवस्था के प्रारंभ में बालक में कोई दांत नहीं होते हैं और गर्भावस्था से ही दांत बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जन्म के समय शिशु का वजन पूछेगा तो 3.5 kg बताना है, पौंड में पूछेगा तो 60 पौंड बताना है। दांत जन्म के समय कोई दांत नहीं होता है बालक के, और दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था के 6 माह के अंतर्गत शुरू हो जाती है तथा इस के समय शिशुअवस्था के बालक में कोई दांत नहीं होता है। और शिशुअवस्था के अंत तक 5-6 वर्ष के बालक में 2 स्थायी दांत तो 13-14 अस्थायी दांत आ जाते हैं। तो हमें ये दांतों के बारे में जानकारी रखनी है। आगे देखिए, मांसपेशियां। तो मांसपेशियों के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत शैशवावस्था में 23% से लगाकर 25% तक बालकों में मांसपेशियों का विकास हो जाता है। हमें ध्यान रखना है कि एक शिशुअवस्था के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है और रीट इस बार की भर्ती में आने की पूरी संभावना है। तो हमें ध्यान रखना है कि 25% बालक में मांसपेशियों का विकास शिशुअवस्था के अंतर्गत हो जाता है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, श्वसन दर। श्वसन दर शिशुअवस्था में शिशु की 140 प्रति मिनट श्वसन दर होती है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि शिशुअवस्था के अंतर्गत एक शिशु की श्वसन दर तीव्र गति से होती है, 140 प्रति मिनट होती है। और हमें पता है कि वयस्क की 72 प्रति मिनट होती है, लेकिन शिशुअवस्था में अधिक श्वसन क्रिया करता है बालक और तीव्र गति से करता है, 140 प्रति मिनट होती है। और बाल्यावस्था में यह थोड़ी सी घट जाती है और 100 के लगभग हो जाती है, और 100 के बाद किशोर अवस्था में यह 72 तक प्रति मिनट हो जाती है। हमें ध्यान रखना है कि शिशुअवस्था के अंतर्गत शिशु 140 प्रति मिनट श्वसन दर होती है। शिशुअवस्था में 23 से 25% लगाकर अल्प मांसपेशियों का विकास हो जाता है। अब देखिए सिर। शिशुअवस्था में शिशु का सिर 350 ग्राम का होता है। तो शिशुअवस्था में बालक की सिर माफ करना 350 ग्राम 1350 ग्राम 1350 ग्राम तक वजन होता है। यानी शिशुअवस्था में शिशु के सिर का वजन 1350 ग्राम होता है। तो हमने मांसपेशियों के बारे में पढ़ा, श्वसन दर, सिर आदि के बारे में हमने जानकारी ली। आगे देखिए, सर्वप्रथम हमने वजन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने मांसपेशी, श्वसन दर, सिर आदि के बारे में पढ़ा है। तो शारीरिक विकास के बाद हम आगे देखिए, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि शिशु में 23% लगाकर 25% तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है और शिशुअवस्था में शिशु के 140 प्रति मिनट। हमने बाल्यावस्था के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत 100 प्रति मिनट हो जाएगी। तो आज शिशुअवस्था में शिशु का वजन 1350 ग्राम तक हो जाता है, एक बच्चे का वजन हो जाता है। इसलिए हमें इसके कंप्लीटली हम अध्ययन करेंगे।
आगे देखिए हड्डियां। अब देखेंगे हम हड्डियां। शेषावस्था के अंतर्गत शिशु में, शेषावस्था के अंतर्गत शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। हड्डियों देखिए बाल्यावस्था में हड्डियां बढ़ जाती है थोड़ी, इससे 270 से और अधिक हो जाती है, 300 के लगभग हो जाती है, तथा शेष किशोरावस्था में 206 रह जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि शेषावस्था के अंतर्गत शिशु में 270 हड्डियां होती है, तो शेषावस्था में 270 हड्डियां होगी, तो बाल्यावस्था में 300 आगे बढ़ जाएगी, लेकिन किशोरावस्था तक अंत में 206 हो जाएगी। तो हड्डियों के बारे में हमने देखा। आगे देखिए, तो हमने ये सारी जानकारी ली। आगे देखेंगे हम हड्डियों के बारे में, मांसपेशी और वजन के बारे में फैक्ट प्रश्न आएगा, यहां से हमें जानकारी रखनी है। मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होगा। माफ करना, मैंने उसे 1350 ग्राम बता दिया है, तो हमें माफ करना, इसमें 350 ग्राम ही होगा। ठीक है, तो हमें मस्तिष्क का वजन पूछेगा तो जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होगा। देखिए फिर आगे देखिए, एक माह का शिशु सिर उठाना सीख जाता है। एक माह का जो बच्चा होगा वो सिर उठाना सीख जाता है। जन्म के बाद एक माह तक बालक अपना सिर पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो शेषावस्था पूछा जा सकता है कि बालक अपने सिर पर नियंत्रण कितने माह के अंतर्गत करता है, तो हमें आंसर बताना है। एक माह के अंतर्गत बालक अपने सिर का नियंत्रण करना सीख जाता है। 7-8 माह का बालक बिना किसी सहारे के बैठ सकता है। तो 7-8 माह का बालक होगा वो बिना किसी सहारा के जमीन पर बैठ सकता है। 10 माह का बालक घुटनों के बल पर चलने लगता है। तो 10 माह का बालक घुटनों के बल पर चलने लगता है। 15 माह का बालक स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो 15 माह का बालक अपने स्वयं पैरों पर खड़ा हो जाता है। 1 माह का बालक अपने सिर पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। 7-8 माह का बालक बिना किसी सहारे के बैठ सकता है। 10 माह का बालक घुटनों के बल पर चलने लगता है। हमें याद रखना, 15 माह का बालक स्वयं के पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो ये हमने शेषावस्था के अंतर्गत शारीरिक विकास को पढ़ा। इसके अंतर्गत हमने देखा कि शेषावस्था के अंतर्गत बालक का वजन कितना होता है, बालक के हड्डियां कितनी होती हैं, बालक के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, बालक में आदि विकास, क्रमिक विकास किस तरह होता है। 1 माह का बालक उठना सीख जाता है। 7-8 माह का बालक बिना सहारे किसी बैठना सीख जाता है। 10 माह का बालक घुटनों के बल चलना सीख जाता है। 15 माह का बालक स्वयं अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो ये हमने सीखा। आइए हम आगे देखते हैं शेषावस्था में संवेगात्मक विकास।
शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास। तो देखिए शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास। शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास। सबसे पहले हम संवेग के बारे में पढ़ेंगे। संवेग क्या होता है? तो देखिए संवेग व्यक्ति के मस्तिष्क या मन हृदय में आंतरिक भावना का बाहरी तरफ प्रदर्शन करना ही संवेग कहलाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के मन में कुछ चल रहा है, उसका बाहरी प्रदर्शन करेगा, उसको संवेग कहते हैं। और संवेगों का अच्छा अध्ययन किया गया मैकडूगल के द्वारा। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई। उनका कहना था कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति प्रत्येक एक संवेग से जुड़ी रहती है, यानी जितने संवेग है उतने ही उनके साथ मूल प्रवृत्तियों के साथ जुड़े रहते हैं। तो मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो हमें संवेगों के बारे में अच्छी जानकारी लेते हैं। तो संवेग भावना का बाहरी रूप में प्रकट करना संवेग है। तो ये संवेग होता है। संवेग शब्द इमोशन, जर्मन शब्द संवेग शब्द लैटिन भाषा के इमोवे से बना है। तो देखिए संवेग शब्द इमोशन से लैटिन भाषा के इमोव शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित दशा। इसको कहते हैं उत्तेजित दशा। यानी संवेग जब व्यक्ति में जागृत होते हैं तो उसमें उत्तेजित दशा होती है। यानी संवेग को हम उत्तेजित दशा भी कहते हैं। जब व्यक्ति में क्रोध आता है तो व्यक्ति उत्तेजित होता है, यानी उसमें क्रोध नामक संवेग की उत्पत्ति होती है, तो उसे व्यक्ति उत्तेजित होता है। उत्तेजना या उसे धक्का देना भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आदमी अपना मानसिक नियंत्रण भी खो देता है। यानी संवेग के समय व्यक्ति मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है और नियंत्रण खो देता है। आगे देखिए वाटसन के अनुसार बालक में जन्म के पश्चात प्रेम, क्रोध और भय तीन संवेग विकसित होते हैं। यानी बालक में जन्म के पश्चात बालक में तीन संवेग विकसित होते हैं वाटसन महोदय के अनुसार। प्रेम, क्रोध और भय। ये 6 माह के अंतर्गत 6 माह में विकसित हो जाते हैं। एक बालक में 6 माह के अंदर ये तीनों संवेग विकसित हो जाते हैं। जन्म के समय बालक में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, हमें ध्यान रखना है। जन्म के समय बालक में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। तो हमने कि संवेग भावना का बाहरी रूप से प्रकट करना होता है। संवेग इमोशन लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित दशा। वाटसन कहते हैं कि बालक के जन्म के पश्चात
प्रेम, क्रोध, भय और 3 संवेग विकसित हो जाते हैं। 6 माह के अंतर्गत ये विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। 3 माह के अंतर्गत बालक में कष्ट नामक संवेग व आनंद नामक संवेग विकसित होते हैं। तो जन्म के समय उत्तेजना था, 6 महीनों के अंतर्गत, 3 महीनों के अंतर्गत कष्ट और आनंद, उसके बाद प्रेम, क्रोध और भय, यानी ये सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। आगे देखिए, ब्रिजेश के अनुसार एक बालक में 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। तो ब्रिजेश कहते हैं कि एक बालक में शिशुअवस्था के अंतर्गत सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। शिशुअवस्था को संवेगात्मक विकास का स्वर्ण काल भी कहते हैं। एक वर्ष के बालक में स्नेह व घृणा नामक संवेग विकसित हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग होता है। 3 माह के अंतर्गत बालक में दुखद और आनंद नामक दोनों संवेग विकसित हो जाते हैं। 12 माह के अंतर्गत, 1 वर्ष के अंतर्गत स्नेह और घृणा हो जाते हैं। ब्रिजेश महोदय कहते हैं कि एक बालक में 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं और 12 माह के बालक यानी 1 वर्ष के बालक में घृणा और स्नेह नामक विकसित होता है। और बालक में प्रथम में 3 संवेग विकसित होते हैं। वाटसन महोदय के अनुसार 3 संवेग विकसित हो जाते हैं, भय, प्रेम और क्रोध। ये तीनों संवेग बालक में जन्म के थोड़े दिनों बाद विकसित हो जाते हैं। तो हमने संवेगों के क्रमिक विकास को देखा है कि किस प्रकार बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और संवेगों का विकास होता जाता है। आगे देखिए, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में संवेगों की संख्या बताई है। मैकडूगल के अनुसार ये 1908 में बताई थी। 1908 में मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में बताया कि संवेगों की संख्या 14 है। मैकडूगल का मानना है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक संवेग मूल प्रवृत्ति से जुड़ा रहता है। तो मैकडूगल मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का
संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा रहता है, यानी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेग है। तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार के ही मूल प्रवृत्तियां बताई। हमें ये ध्यान रखना है। ब्रिजेश के अनुसार बालक 2 वर्ष में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। शेषावस्था में संवेगात्मक विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक बच्चा संवेगों का विकास होता है। 1 वर्ष का बालक स्नेह और घृणा आ सकता है, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वर्ष तक बालक में कौन कौन से संवेग विकसित हो जाते हैं, तो लगभग ये सभी संवेग विकसित हो जाते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन अंतिम में ये दोनों स्नेह और घृणा 1 वर्ष के अंतिम समय तक हो जाते हैं। तो आ सकता है घृणा संवेग बालक में किस समय तक हो जाता है, हमें आंसर बताना है। 1 वर्ष तक बालक में स्नेह और घृणा नामक संवेग हो जाते हैं। और मैकडूगल ने 1908 में अपनी पुस्तक में 14 संवेगों का वर्णन किया है। तो देखिए आगे, तो देखिए मैकडूगल के अनुसार संवेग व मूल प्रवृत्ति का घनिष्ठ संबंध होता है। यानी उन्होंने कहा है कि संवेग और मूल प्रवृत्ति, यानी मूल प्रवृत्ति ही संवेग का जन्म होता है। जैसे क्रोध से व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होगा, तो क्रोध एक संवेग है। क्रोध से व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति से क्रोध उत्पन्न होगा और ये एक प्रकार का संवेग होता है। तो देखिए तो आज हमने शिष्यावस्था में संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा। तो हम कुछ टॉपिक रिवीजन करते हैं। तो देखिए आज हमने शिष्यावस्था में शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास को पढ़ा। सर्वप्रथम हमने बालक के वजन के बारे में देखा कि बालक में जन्म के समय 3.5 किलो या 7 पाउंड तक वजन पाया जाता है। फिर हमने उनकी हड्डियों के बारे में पढ़ा। हड्डियां शिशु के जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं और एक कोमल और स्पंजी हड्डियां होती है, हमें ध्यान रखना है। मांसपेशियों का विकास 23 से 25% मांसपेशियों का शिशु व्यवस्था के अंतर्गत विकास हो जाता है। फिर हमने देखा कि 1 माह का शिशु अपने सिर पर नियंत्रण करना सीख जाता है। फिर हमने देखा कि ब्रिजेश के अनुसार 2 वर्ष तक बालक में सभी प्रकार के संवेग विकसित हो जाते हैं। संवेगों के बारे में पढ़ा। संवेग मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। तो फिर इन सारी चीजों को हमें याद रखना है तथा इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद।